महात्मा गांधी वर्सेज राम हो गए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और राम सबके हैं। आज कांग्रेस ने जब ये लोकसभा में बिल पेश किया गया और ये कानून बनाने की तरफ तय हो गया है कि अब ये जी राम जी होगा मनरेगा, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया और राम जी का नाम क्यों लाया गया। अब राम जी का नाम क्यों लाया गया ये कांग्रेस बोल नहीं सकती, इसलिए आधे मुद्दे पर ही प्रदर्शन हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। अब देखिए, बार बार बीजेपी मोहल्ले में आ जाती है और बच्चों को रुला जाती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विरासत को बचाने के लिए और महात्मा गांधी की विरासत को अपनाने के लिए अब 19, 20 और 21 दिसंबर को देश भर में 60 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है कि महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटाने या फिर मनरेगा के नाम को ही चेंज करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ हम देश भर में कैसे जाएं। और ये मौका है हमें कि हम महात्मा गांधी के विरासत के इकलौते पहरुआ बने इस देश में, मगर ध्यान रखना होगा ये भगवान राम की कीमत पर ना हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ी कर देती है कि यहां पर वो जन मुद्दों से हटकर प्रतीकों की लड़ाई में उलझे रहते हैं, दोराहे पर, तिराहे पर, चौराहे पर भटकते रहते हैं। जिधर भी जाओ नुकसान का खतरा बना रहता है कि आप राम के खिलाफ तो नहीं हैं। पर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? अब देखिए, जब ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुलांचे भर रहे थे संसद के अंदर और बता रहे थे कि हम मनरेगा में कितना ज्यादा काम किए हैं कांग्रेस की अपेक्षा। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, मगर वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। यहां नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम से ही नाम होना है, नाम से ही बदनाम होना है। और नाम की लड़ाई अब विचारधारा की लड़ाई पर आ गई है। अब देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रोजगार जो ग्रामीण इलाके में दी जाती थी उसके नाम बदले हैं। ये कांग्रेस ने ही शुरू किया था और 89 में शुरू किया था। 1989 में इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना शुरू की गई थी। 1999 में इसका नाम जवाहर रोजगार समृद्धि योजना हुई। पर जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहर नाम को हटा दिया और 2001 में इसका नाम हो गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो नाम तो जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ही उड़ा चुके थे, मगर वापस से जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनरेगा बना। उसमें न जवाहरलाल नेहरू का नाम था, न महात्मा गांधी का नाम था। उसका नाम हुआ 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब बाद में जाकर 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ये मनरेगा बन गया। तो नामों की लड़ाई कोई नई नहीं है, पहले से चलती आ रही है। बीजेपी सत्ता में आती है राज्य में या केंद्र में तो कांग्रेस के जो प्रतीक पुरुष हैं उनके नाम हटाकर राष्ट्रीय जैसा, संपूर्ण जैसा नाम लगा देती है। पीएम और मुख्यमंत्री जैसा नाम की जगह पद लगा दी जाती है। मगर इस बार वो जानते थे कि महात्मा गांधी का नाम है, नेहरू जी का नाम नहीं है जो हटा देंगे आप, और राजीव गांधी का नाम नहीं है, इंदिरा गांधी का नाम नहीं है। ये महात्मा गांधी का नाम है जिनके विचारों पर पूरी सदी और पूरी दुनिया पलती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर आए हैं, वो भी जी राम जी।
देखिए, जुबान पर इतनी जल्दी चढ़ेगा ये नाम। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी कई मोर्चे पर कांग्रेस से लड़ रही है। जब तक ये एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, ये किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। इसलिए एक ऐसे जुझारू नेता की जरूरत है जो इनके बराबर सोच ले। जब तक ये सुबह जगते हैं, ये कई काम निपटा लिया करते हैं। अमित शाह चुनाव के दौरान पूर्णिया जैसी छोटी जगहों पर भी रात गुजारा करते थे। एसआईआर फैक्टर हो सकता है, कौन मना कर रहा है, मगर उसके अलावा भी कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर से चुनाव नहीं जीतता। जब यह बिल संसद में पेश किया जा रहा था तो राहुल गांधी को जर्मनी नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी किसके साथ बैठे हैं? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का साथ राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, या ऐसे मौके पर BMW की फैक्ट्री घुमाने के लिए बुला लेते हैं, क्योंकि ओवरसीज कांग्रेस के ये इंचार्ज है। सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को इस समय सीधा सपाट BA पास नेता चाहिए जो मेहनत कर सके। राहुल गांधी की तस्वीर किसी भी कांग्रेसी को अच्छा नहीं लग रही होगी जब यहां पर नेशनल हेराल्ड और एसआईआर और अब जी राम जी जैसे मसले पर कांग्रेस पार्टी लड़ने के मूड में है। यह तस्वीर अच्छी है राहुल गांधी के लिहाज से। एक नई पीढ़ी को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तरक्की पसंद व्यक्ति हैं, मगर मौका और दस्तूर कुछ और है। अब बताइए, एसआईआर को लेकर पूरे देश से भारी भीड़ जुटती है। गजब की भीड़ थी कांग्रेस की रैली में, और राहुल गांधी बेहद खराब बोले और अगले ही दिन सुबह जर्मनी चले गए, जैसे बहुत मेहनत की हो। प्रियंका गांधी लगातार शानदार प्रदर्शन करती ही जा रही हैं, और जिस तरह से संसद में वो बोल रही हैं, लोकसभा में बोल रही हैं, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर भी लोग सोचने लगे हैं कि राहुल गांधी हमारे मार्गदर्शक बने रहें, क्योंकि विचारधारा और ईमानदारी को लेकर उनकी निष्ठा पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, मगर भीड़ खींचना उनके बूते की बात नहीं है। प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। अब इसी बीच मुलाकात हो जाती है प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से। प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य में फर्क तो हमारे सदियों से रहा है। अब चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं बन सकता और चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बन सकता। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, चले थे बिजनेस करने, फेल हो गए, वापस अपने काम में लौट आए। तो क्या पता प्रशांत किशोर वापस अपने काम में लौटना चाहते हो। हालांकि इतनी जल्दी वो लौटना चाहेंगे भी नहीं, मगर हारने के बाद वो घर नहीं बैठे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, जहां पर वो शायद पहले भी वो प्रियंका गांधी को आगे लेकर आना चाहते थे कांग्रेस में, जिसे लेकर उनकी विदाई हुई थी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, देखिए बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं कि इस मुलाकात से राहुल गांधी खफा थे और प्रियंका गांधी से नाराज होकर विदेश चले गए हैं। हालांकि इन बातों में बहुत दम नहीं है, क्योंकि भाई बहन में अच्छा प्रेम दिखाई देता है। पर पीके से अगर प्रियंका गांधी मिलती हैं तो हो सकता है राहुल गांधी को यह बात अच्छी ना लगी हो। पर पीके का प्लान क्या है कांग्रेस के लिए पता नहीं। प्रियंका जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थी तो प्रशांत किशोर को लेकर आई थी। हालांकि शीला दीक्षित का प्रयोग किया था उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, और खाट सभा फेल हुई थी, क्योंकि रणनीति भी तभी बनाई जा सकती है जब आपके दिए में तेल हो जलने के लिए। पर यह खबर अच्छी नहीं है अगर सच्ची है तो, कि भाई बहन में मनमुटाव है प्रशांत किशोर के मुलाकात को लेकर। हो सकता है ये उड़ाई गई खबर हो, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है।